हाँ, assumption कैसा assumption? चलो शुरू करते हैं। ओके। हाँ, मैं था गुड़गांव की मेट्रो की स्टेशन में, ठीक है। ऐसी ट्रेन हुआ करती है मेट्रो की, जहाँ पे खिड़कियाँ खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं मेट्रो में नहीं था, सॉरी। चलो ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं हाँ अपनी क्लास से वापस आ रहा था, ठीक है, सड़क पे, ठीक है। हम्म, सड़क पे आराम से आ रहा था अकेला चलता हुआ, बहुत प्यारा बंदा हूँ मैं, बहुत देखो खुश था। अच्छा, आंखें बना दी, मैं आ रहा था बैग पहन के, ठीक है। तो रास्ते में मुझे एक बंदा मिल जाता है, ठीक है। ये होगा हम्म, कुछ 29 to 31 ईयर्स, ठीक है। ठीक है, इतने साल का बंदा। ये आके कहता है, बेटा यहाँ से एक मेट्रो आती है रैपिड वाली, वो कहाँ से है आपको पता है क्या? मुझे घर जाना है, दिल्ली जाना है। तो मैंने कहा वाह, मेरे सहभागी बन गए। मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, हम दोनों साथ में मिलके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे रास्ता पता है। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर तुम छोटे उम्र के हो और तुम अपने बड़ों को गाइड करते हो, तो उससे उससे तुम्हें पुण्य मिलता है, कहा जाता है। तो आज मैं वही पुण्य आपको बताना चाहता हूँ कि कितना वो पुण्य घातक हो सकता है, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये बंदा बिना सोचे समझे आ गया मेरे साथ। मैंने कहा ये चलो, ये मुझे ले जाएगा घर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको क्या पता था कि उसको मैं क्या करवाने वाला हूँ इस बंदे के साथ। इसको मैं ले गया चला गया। रात के हम्म, कुछ हम जब निकले थे 10 बजे थे, ठीक है। और तुम्हें पता है दिल्ली से गुड़गांव जाता है लगभग कम से कम 2 घंटे तो लग जाते हैं, ठीक है। कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो 10 अगर रात को 12 1 बजे पहुंचेंगे घर, ठीक है। मैं तो रात को 12:30 1 बजे पहुंचता हूँ। तो ये मेरे साथ चल रहा हम्म, है, मज़ा आ रहा है हमें। तो बातें बातें कर रहे हैं हम। मैंने कहा कि भाई आप क्या करते हो, आप 29 साल के हो गए, एज नहीं पूछा था मैंने। ये हम्म, तो वैसे, आप 29 साल के हो, क्या करते हो? वो कहता मैं बेकरी वगैरह में काम करता हूँ, मैं मेरी खुद की बेकरी है, ठीक है। और वहाँ पे ये हूडा में है, हूडा में सिचुएटेड है। तो मैंने कहा अच्छा हूडा में है। तो हूडा में है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने ये पूछा था। ये हम्म, लाइक हूडा से 2 स्टेशन दूर है, सिकंदरपुर जो है, रैपिड की। हाँ हाँ। तो वो कहता मैं यहाँ पे अपने दोस्त के पास आया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दोस्त के पास आया था, वो भी अब मैं फाइनल में बताऊंगा क्यों आया था, अभी रिवील नहीं करूंगा, वो भी बताएगा हम्म, ये, ठीक है। तो मज़ा आ रहा था, हम दोनों को साथ में जा रहे थे, मज़ा इसको आ रहा था वैसे, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं था इसके साथ। हम जा रहे तो थोड़ा यहाँ से 15 20 मिनट हम चल के, ठीक है। तो हम्म, यहाँ से हम रैपिड की एंट्री होती है, ठीक है। ठीक हम्म, है, एस्केलेटर से। ये होता है सेक्टर ये 42 43, ठीक है। ये गुड़गांव का स्टेशन में हम जा रहे थे, एस्केलेटर से हम भागे। वहाँ पे जब हम ऐसे ऊपर चले, ठीक है, हम्म, तो उसके बाद एक ये होती है जहाँ पे तुम बैग वगैरह रखते हो ना, ये वाली मशीन, एक्सरे हाँ वाली, है कि नहीं? हाँ। तो इसके अंदर बैग रखते हैं और यहाँ से बाहर आती है। तो क्या हुआ था कि जब बैग रख के हम बाहर आ गए थे, तो जो ट्रेन थी ना, वो हमारे हम्म, साक्षात सामने खड़ी थी, ठीक है, दरवाज़ा खुला हुआ। तो वो गार्ड जो है वो कहता है भागो यहाँ से, ये लास्ट ट्रेन है, अगर ये छूट गए तो फिर तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हें चल के जाना हम्म, पड़ेगा। तो भाई ये बंदा तो मुझे छोड़ के जो भागा है बैग लेके ऐसे यहाँ पे, इसके मुंह हम्म, के सामने ढट करके दरवाज़ा बंद हुआ। ये ठुक गया ट्रेन से, थोड़ा बहुत मुझे लगा था ठुक गया, मैं देखा नहीं अच्छे से क्योंकि मैं अपना बैग उठा रहा था। मैंने कहा भाई रुक जाओ, मैं भी आ जाऊँ, आप ठुक गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये रुका। अब वापस आए हम दोनों, ये कहते अब आपको एक काम करना पड़ेगा, रैपिड वाली तो सारी लाइंस यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, अब आपको हम्म, डायरेक्ट यहाँ से जाके पैदल पैदल जाना हम्म, पड़ेगा, और यहाँ से सीधा पकड़नी पड़ेगी सिकंदरपुर, ठीक है। हम्म, जो मेन लाइन है रैपिड वाली, जो कि यहाँ पे जा रही थी, अब हमें पैदल जाना पड़ेगा, या तो हमारे पे ऑप्शन था ऑटो वगैरह ले सकते थे, बट मैं था इसके हम्म, साथ, ठीक है। हम्म, मेरा होना क्यों ज़रूरी है मैं अभी बताता हूँ। तो मैं था इतना इसके साथ, मैंने कहा भाई आप चिंता मत करो, मैं आपको ले जाऊंगा, मुझे रास्ता पता है, मैं हूं ना। तो फिर ये बंदा कहता है चलो ठीक है, ये बंदा है, ये ले जाएगा। फिर हम्म, मैंने कहा कि ऑटो वगैरह के लिए, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, पास में ही है, हम चलेंगे। मैंने ऑटो के लिए हम्म, मैंने मना कर दिया, ठीक है। फिर हम दोनों हम्म, चलते रहे।
तो नीचे रास्ते में मैं जा रहा था, हम दोनों बातें कर रहे थे, थोड़ी बहुत बातें में फुसफुसाहट हुई कि लाइक पैसा ज़रूरी है कि लाइक मोरालिटी कौन सी अच्छी अच्छी लगती है, लोगों के साथ अच्छा होना है, ऐसे ऐसी बातें हो रही थी कि कभी ये हाँ हम्म, कर रहे कभी हम ना कर रहे, नॉर्मली बातें चल रही है। तो चलते चलते लगभग हमें 30 मिनट हो गए, ठीक है। हम्म, रैपिड की सारी जो लाइनें होती हैं वो 10 से 15 तक, इसी टाइम तक होती है। लास्ट ट्रेन इसके बीच में आती है, ठीक है। तो ये तो हो गई थी, हम्म, अब हमें हो गए थे 30 मिनट, और हम्म, 30-40 मिनट हो गए थे। तो लगभग अभी ये टाइम देख रहा है 10:45 हो गया, ठीक है। हम्म, इसकी गांड फट गई। इसकी फट गई। मैंने कहा भाई जल्दी कर भाई, मुझे घर जाना है दिल्ली पे। आखिरी ट्रेन जो होती है वो 11 बजे होती है, ऐसे कह रहा है। तो फिर हम्म, मैंने उसको बोला भाई तू चिल कर ले, तू मुझसे बड़ा है और तू डर रहा है, ये शोभा नहीं देता तुझे। तू 29 साल का हो गया, मैं ले जा रहा हूँ ना हम्म, तुझे, मैं तू कभी ये पैनिक एक्सपीरियंस नहीं करा है, मैंने करा है, मैंने करा है, हम्म, ठीक है। तो फिर मैं तुझे सुरक्षित घर ले जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तू मेरे साथ है। तो मैंने कहा कि भाई तू क्या करेगा, मैंने कहा भाई मैं बॉक्सर हूँ। मैंने बोली अच्छा, अगर कोई हमारी लड़ाई हो गई तो फिर तू मुझे मतलब बचा लेगा, मैं एक बॉक्सर के साथ घूम रहा हूँ ये। मैंने कहा हाँ हाँ कह सकता है तू, मैं मतलब उस लेवल पे नहीं आया हूँ कि मैं लोगों को 3-4 बंदों को कूट सकूं, बट हाँ मैं हम्म, तेरी सुरक्षा कर सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है, और मैं बहुत तेज भगता हूँ, तो शायद मैं तुझे छोड़ के भग भी सकता हूँ। मैंने ये भी बोल दिया क्योंकि भाई एक रैंडम बंदे को बेफालतू में बचाना तो वो है, बट हाँ अगर ज़रूरत हो तो तब बचाऊं, वो भी बात है। इतना भी हम्म, बुरा नहीं हूं मैं दिल का, मैंने कहा बचाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, पता नहीं इतना ज़्यादा चले तो इसकी फटनी चालू हो गई, भाई तू सही जगह ले जा रहा है ना मुझे। तो मैंने कहा हम दोनों ऐसे चलते रहे, मैंने कहा तू विश्वास रख भाई, मैं रोज़ जाता हूँ यहाँ से, मतलब कि मैं बहुत बार लेट हुआ हूँ और मैं यहाँ से गया हूँ, तो मुझे पता है। हम्म, फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन में मैंने मैप्स इसको दिया, भाई देखो मैप्स, ये रहा मैप, और यहाँ पे ये देख लो। वो मैप्स भी नहीं देख रहा वो बंदा, मैप्स देखने से हम्म, भी इनकार कर रहा, इतनी उसकी फट रही थी भाई, तू अंडर रख, पैनिक कर गया वो, ठीक है। मैंने कहा हम्म, भाई इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, तू चल कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे, मैं ले जाऊँगा। हम्म, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे ये तो ये डर रहा था, कहानी के एंड में मैं डर गया, बताता हूँ क्यों। हम चल रहे इसको इतना चिलवाया, फिर एक आती है, मैंने कहा कि रेड लाइट एरिया है ना, दिल्ली का रेड लाइट एरिया नहीं, गुड़गांव का रेड लाइट एरिया, जहाँ पे एक हम्म, रेड लाइट होती है, यहाँ पे थ्री वे होता है, ठीक है, ट्रैफिक यहाँ से तीन और आती है, ठीक है। हमें हम्म, यहाँ से यहाँ पार करना था, ठीक है। तो और यहाँ पे बहुत वाइड एरिया था। तो जैसे ही रेड लाइट एरिया के हम करीब करीब पहुँच गए, मैंने कहा यहाँ से बस पार करना है। मैंने कहा भाई तू कितना चलवाता है यार, चलवाएगा मुझे, मुझे कैब कर लेनी चाहिए थी। मैंने कहा आप चलो, आप चिंता मत करो, आपके पैसे बच रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हो, 60 रुपये लगेंगे, हम्म, कैब में आपके लगेंगे 1000-2000 रुपये। हम्म, तो कहता है हाँ आधी रात को ऐसे भी मिलेगी, मुश्किल है। तो रेड लाइट में हमने टाइमर देखा, टाइम था लगभग 10 सेकेंड, ठीक है। हम्म, जब मैंने 10 सेकेंड देखा, मैंने कहा भाई आपके पैर सही हैं। तो उसने कहा हाँ यार थोड़ा दर्द है, कोई दिक्कत नहीं, भाग। करके मैं भागा। भाई जो मैं भागा वो, और वो मेरे पीछे पीछे भागा, मैंने कहा क्या हो गया, कुत्ता पड़ गया, क्या हो गया, ऐसे भागे। अब रेड लाइट गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से भी, मैंने कहा गाड़ी आने से पहले भाग 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 करके हमने रोड क्रॉस करा भाई। मेरे पीछे भाई ये हफ हफाता हुआ आया भाई। तू मुझे क्या करवाना चाहता है भाई, मुझे घर पहुंचाने है भाई। कह रहा मुझे मेट्रो तक पहुंचाने है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी हम। तो वहां से हमने कहा कि मेट्रो की एंट्री आ गई थी, जैसे तैसे इसको पहुंचाया, उसके सांस में थोड़ा सा जान आया। बट हाँ तब तक हम्म, हमारे 11 बज गए थे, ठीक है। 11-11:15 तक पहुंच गए थे, ठीक है। हम्म, और आखिरी लाइन जो होती है वो 11:30 तक होती है, ठीक है। हम्म, इतना टाइम तो हो गया था। अब इसको देख के मेरी भी फट गई, क्योंकि भाई ये इतना डर रहा है तो फिर भाई मैं कैसे घर पहुंचूंगा। है ना। मैंने एक दो बार तो इसके गैसलाइट की वजह से मैंने खुद को क्वेश्चन कर दिया भाई। मैं कैसे पहुंचूंगा। तो इसके बाद मेट्रो का एंट्रेंस था, ये कहता भाई जल्दी चले, एंट्रेंस आ गया। मैंने कहा यहाँ से नहीं जाना है, अब ये रोड क्रॉस करनी है, वहाँ से जाएंगे हम। मैंने कहा क्यों भाई, की एंट्रेंस है। मैंने कहा तू चल, ये गलत एंट्रेंस है, यहाँ से जाएगा, वो गार्ड है यहाँ पे एक, वो मुझे जानता है,
दो तीन बार गया हूँ, गुस्से से मुझे बाहर ढकेला है, वो तेरे को दिख गया मेरे साथ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो अंदर नहीं जाने देता वो। ये रैपिड का एंट्रेंस है, यहाँ से नहीं जाना, मेन एंट्रेंस वहाँ से है, वहाँ से चलेंगे। तो हम वहाँ पे गए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं भी मजे लेने वाला बंदा हूँ, ठीक है। बजे रहे थे 11 के आसपास, ठीक है, 11, 11, 15 जो भी है। बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थी हमारे, जैसे हम रोड में जा रहे थे ना एंट्रेंस की तरफ, वो क्या उसकी होती है ना वो, बादाम शेप की है ना। हाँ, तो बादाम शेक, फलूदा है ना। तो मैंने कहा भैया आपने कुछ खाना है, मन कर रहा है कुछ खा लेते हैं ना फिर चलते हैं। मैंने बोला इसकी तो चली, वो कहता भाई तू चल ले, मैं तेरे को खिला दूंगा अगली बार अपनी दुकान में, भाई तू मुझे कर ले जा। मुझे बख्श कर भाई। वो भग गया भाई, उसने देखा था कि नहीं, मैंने कहा मजे ले रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। वो भगा सीधा एस्केलेटर देके, मैं मेरी बात नहीं सुनी, ऊपर चढ़ गया। मैंने कहा भाई कुछ ज्यादा ही मजे ले लिए लग रहा था मैंने। फिर वो चढ़ा, उसके पीछे मैं चढ़ा, आ गए हम। फिर मेट्रो के तो ऐसे ऐसे बैग रखा, हम एक स्टेशन में पहुंच गए, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी कि सिकंदरपुर से दो लाइनें चेंज होती है, एक हौस खास की तरफ और एक आईएनए की तरफ, ठीक है। इस बंदे को हौस खास जाना था, मुझे आईएनए जाना था। आईएनए और हौस खास में लगभग 3 स्टेशन की दूरी होती है, 3 से 2 या 3 जितने भी। तो इसके बाद मेरा चेंज होता है, तो फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था कि भाई अगर कर पाया चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, ये कर पाया चलो कोई दिक्कत, अब तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका भी मैटर ज़्यादा था, क्योंकि आज इसने बहुत कुछ सह लिया। फिर ये वहाँ पे जब हम प्लेटफॉर्म में पहुँचे, फिर ट्रेन का वेट किया। ट्रेन पता है कितनी लेट आई थी? सबसे पहले आई थी सुल्तानपुर वाली, ठीक है। सुल्तानपुर सिकंदर से 4 स्टेशन दूर है, ठीक है। और यहाँ से समयपुर वाली लेनी थी, या तो हम डायरेक्ट समयपुर वाली लेते हैं। तो वो कहता भाई तू समयपुर वाली का वेट करते हैं, इसमें नहीं घुसेंगे, उसने बोला। मैंने कहा इसी में घुसेंगे आज। तो वो कहता है क्यों भाई इसमें क्यों घुसेंगे? मैंने कहा इसमें हमें मिलती है फ्री की सीट, फ्री की सीट मिल जाएगी हमें, 4 स्टेशन तक चैन से बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा देखो भाई इतनी दूर ले आया हूँ मैं तुम्हें, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, चलो यहाँ पे। इसको ज़बरदस्ती ले गया, मैं फ्री की सीट बिठाई। तो अब इससे मैं थोड़ी बहुत बातें करने लगा। मैंने कहा कि हाँ भाई क्या कर रहे थे अब आधी रात को अपने दोस्त के पास? तो ये अभी अभी बात करने लगा, भाई कुछ नहीं ऐसा वैसा है, ये है वो है। उसने वो खाली सीट में मुझे बुलाया अकेले मेट्रो की। मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम खाली सीट में अपन दोनों बैठे। फिर इसने बताया भाई देख मैं दारू वगैरह बहुत पीता था, तो मेरा दोस्त आया था, हम लोगों ने बहुत अच्छा प्लान बनाया कि भाई मैं अपने दोस्त के साथ जो है ना आधी रात को सेक्स करूँगा भाई, ये वो। हाँ इसलिए बोला था। मैं थोड़ा सा मन में मेरे उस मोमेंट में क्या एक्सप्रेशन थे मैंने कुछ नहीं समझा था। मुझे लगा था इसने अभी भी पी रखी है भाई। ये अभी भी इमेजिन है, मतलब कि भाई मुझे एक बार बता, इस दुनिया में इसको कोई मिल नहीं रही क्या? 29-30 साल का है, अच्छा इतना अच्छा भी नहीं दिखता, बट ठीक है भाई, अपनी नौकरी करता है, खुद आता है। मतलब दारू पी के अपने दोस्त के साथ वो कहता है। और ऊपर से दोस्त ने अपने बॉस को बुला लिया, बॉस आ गया यार, बॉस ने भी हमारे साथ दारू पीना चालू कर दिया। फिर हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि मुझे थ्रीसम वगैरह नहीं करना था। मैंने कहा बहन चोद कि मतलब भाई मुझे, मतलब ये कहानी मुझे सच्चाई नहीं नजर आई थी, बट वही तुझे भी विश्वास हो रहा होगा झूठ है ये यार, ये फेंक रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा, बट भाई मैं आया था सड़क पे और वो वहीं था, और उसका नंबर मैंने कहा भाई मैंने उसका नंबर पहले से ले लिया था भाई। मैंने सोचा था भाई तू मैं तेरे को मेट्रो तक छोड़ दूंगा, तू मुझे नंबर दे दियो, बेकरी में थोड़ा डिस्काउंट वगैरह दे दियो, आऊंगा मैं एक दिन। कहता पक्का। अब तो मैं नंबर भी ले चुका था और इसको कॉल भी कर चुका था। तो मैंने कहा, वो मैंने शायद गलती कर दी यार, क्योंकि भाई कोई भी फ्री की चीज़ मैं थोड़ी छोड़ता हूँ, दिल्ली का हूँ। तो
अब इसने ये बात बोली, फिर भाई मेरी फटनी चालू हो गई कि अब ये मेरे साथ थोड़ा कुछ करेगा। मैंने कहा कि भाई कर तो नहीं सकता वैसे, मैं बच के भाग जाऊंगा, बट हाँ अगर ये चार बंदे कूद गए मेरे पे क्या होगा इस मोमेंट पे, क्या हो सकता है, बट ये तो अकेला आया है अभी रात रात को, मैं इसको चला के आया हूँ, हमें कोई फॉलो नहीं कर रहा। मैंने आसपास देखा, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा भाई दारू पिए, तू भी आई हो एक दिन, तेरे को भी पिलाऊंगा, मज़ेदार है यार, हम तो आराम से बात करेंगे। अभी तो मैंने नहीं पिया अच्छे खासे से, तो मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा। मैंने कहा अब और क्या खुल के बात करेगा भाई, और क्या खुलना है तुझे इससे ज़्यादा, एक इंसान इससे ज़्यादा क्या ही खुलेगा आधी रात को। आ रहा भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि हमें एक ट्रेन मिल गई समयपुर वाली, मैंने इसको बिठाया और हम लोग जाए, और इस बंदे को ट्रेन में अपना सहपाठी दिख गया। ये उसके साथ लग गया, बातें करते करने लग गया। मुझे लगा पता नहीं भाई कौन मिल गया इसको, मैं नहीं जानता था वैसे। चलो इत्तेफाक होगा शायद, मैं अकेले फिर विंडो में आया और मैंने लगाया अपने दोस्त को फ़ोन, ठीक है, क्योंकि शायद अकेले वहाँ पे रहने में और यहाँ पे चेस खेलने में वो थोड़ा सा तो खतरनाक है, क्योंकि मैं शतरंज बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। मैंने दोस्त को कॉल लगाया, मैंने कहा और भाई कैसा है। उसके साथ थोड़ी बहुत बात करी मैंने, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड एंड कीपिंग माई सेल्फ ऑक्यूपाइड बाई माई ओन सेल्फ। तो मैंने ओके। करा, और ये उसका आ गया था 11:30 बज गए थे, ठीक है, और ये निकला हौस खास के बाहर, ठीक है, निकल गया। ये जैसे ही निकला, मैं भाई मेरी मेरी फटी, क्योंकि मेरा आखिरी ट्रेन जो है वो आईएनए में मुझे बदलना है, ठीक है, पिंक लाइन पकड़नी है, ठीक है। ये निकल गया 11:30, अब यहाँ आईएनए पिंक लाइन में बज रहे थे 11:35, इस टाइम में आया। जैसे बाहर आया मैंने मैंने जो स्प्रिंट लगाई है यहाँ से पिंक लाइन पकड़ने के लिए, ऐसे पिंक लाइन, मैंने कहा कि भाई तुम खिलाड़ी हो, मैंने कहा बाय बाय बोल दिया मैंने, इसको वहाँ पे छोड़ दिया फिर हौस खास में, इसको बदल ले। तीसरी वाली ने नहीं बदल पाएगा होगा ब्लू वाली, बट हौस खास में आई थिंक इसको एक कोई पास वाली ट्रेन तो मिल गई होगी, ताकि ये अब दिल्ली पहुंच सके अपना वाला, है ना। ब्लू लाइन पकड़नी थी इसको, तो मैंने कहा कि आईएनए अच्छा। से भी पकड़ सकता है, बट मैंने कहा कि तो हौस खास से ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आ जाना था, जनकपुरी जाना था शायद। हम्म। अच्छा। तो मैं अपना भागा, जो स्प्रिंट लगाई है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे 3 मिनट लगे भाई, इतनी तेज़ मैंने स्प्रिंट लगाई है और लाइन चेंज कर दी मैंने। यही थी एंड ऑफ द कहानी। आपको आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऐसे लोगों से बच के रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें, और क्राइम पेट्रोल लिखते रहें। क्या पता आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटना घटित हुआ होगा, बट मेरे ज़िंदगी में बाहर ऐसे लौंडे मिल रहे हैं जिनको लड़कियां मिल ही नहीं रही, और वो लड़कों को ही छोड़ छेड़ रहे हैं भाई। लड़के लड़के को छेड़ रहे हैं, बताओ कैसी ज़िंदगी है, लड़के भी सेफ नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि लड़कियां दे नहीं रही है तुम्हें, इसलिए कदापि नहीं है। ये इसलिए तुम पे कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। क्या ही बोलूं मैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें लड़कियों की भी गलती है लड़कों की भी गलती है, गलती किसी की भी नहीं है भाई। मैं अपना ओपिनियन दे ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर मैंने दिया ओपिनियन तो, ठीक है, इस बात पे हम बाद में बात करेंगे। चलो।